नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बक्सर के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। किसान अपनी जमीन को लेकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर सड़कों पर उतरे और मार्च किया गया। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने विरोध दर्ज कराया। जमीन अधिग्रहण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज 102वां दिन है और आज गणतंत्र दिवस भी है और गणतंत्र दिवस पे हम लोग ट्रैक्टर मार्च कर परेड निकाले हुए हैं। शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड होगा और किसान अपनी जो है किसान जय जवान जय किसान जो एकता है उस एकता को हम लोग संजो करके और सभी किसान एकत्रित हुए हैं। जितने भी किसान हैं पूरे जिले जवार अगल बगल कैमूर रोहतास भभुआ जो भी आए हुए हैं सभी किसान यहाँ मौजूद हैं। बक्सर जिले के बनारपुर गांव में बन रहा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में जो जमीन अधिग्रहण का मामला है अब वो तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ के जो किसान हैं जिनकी जमीन थर्मल पावर के लिए ली जा रही है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा वो अपनी जमीन नहीं देंगे। और आज 26 जनवरी के दिन आज तमाम जो किसान हैं वो आज ट्रैक्टर रैली निकाले हुए हैं। देख सकते हैं कि तमाम किसान बक्सर के बनारपुर गाँव में अपने ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं और ये ट्रैक्टर अब कुछ देर के बाद से यहाँ निकलेगा और पूरे सड़कों से होते हुए बक्सर पहुंचेगा और ये किसान आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आज अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उस पर आज न्यूज 18 बनारपुर गांव बक्सर। और समस्तीपुर में अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान से किसानों का ट्रैक्टर मार्च समरणालय पहुंचा। ट्रैक्टर मार्च में विभूतिपुर से सीपीएम विधायक अजय कुमार भी शामिल थे। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादे को पूरा करने की मांग की। वहीं बुधवार को भागलपुर के नवगछिया में NH 31 के पास बैंक ऑफ इंडिया में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। फुटेज में सभी लुटेरों के चेहरे ढके दिख रहे हैं। कुछ ने सर्जिकल मास्क पहना है तो कुछ ने गलबंद टोपी से अपना चेहरा ढका हुआ है। फुटेज में एक बैंक कर्मी और गार्ड के साथ आरोपियों को पीटते देखा जा सकता है। बदमाशों ने गार्ड की राइफल छीन ली है और उसी से धमकी दे रहे हैं। वहीं बैंक के बाहर लगे फुटेज में दिख रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे 3 बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। बताते चले आपको कि अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में जुट गई है। और खबर जमुई से बताते चले आपको, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। ससुराल में एक महिला की मौत के बाद ठेले पर लादकर शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जहां पोस्टमार्टम के बाद भी अस्पताल के स्टाफ ने शव ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं दी और उसी ठेले से वापस शव को ले जाने को कह दिया, जिसके बाद परिजन उसी ठेले पर शव ले जाने लगे, जिसको लेकर अब अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल खैरा थाना क्षेत्र के गिद्धेश्वर जंगल में 40 साल की महिला की ससुराल में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उसके पति पर ही लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र द्वारा मदद नहीं दिए जाने के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम के बयान पर सवाल खड़े करते हुए 105 योजनाओं की सूची गिनवाई और बिहार के वित्त मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं जवाब में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने संजय जायसवाल को योजनाओं और वित्त की समझ नहीं होने का आरोप लगा दिया। विजय चौधरी ने कहा कि जिन योजनाओं की सूची संजय जायसवाल दिखा रहे थे वो सभी केंद्र प्रायोजित हैं और अब तो उन योजनाओं की भी राशि कम कर दी गई है। जिन योजनाओं में पहले केंद्र सरकार 90% राशि देती थी, अब सिर्फ 60% पैसे दे रही है। प्रबंधन की बात ये सब लोग समझते हैं कि ये संजय जायसवाल जी के समझ से बाहर की चीज है, वो समझते ही नहीं है। अब 105 योजनाओं की सूची दिखा रहे थे,
उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये सब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। 105 योजनाओं का लिस्ट हिला के अब वो समझ ही नहीं रहे थे जो केंद्र सरकार को कहां कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर चलिए, वो तो उनको दे दिया गया होगा, बेचारे दिखा रहे थे। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में जन स्वराज पद यात्रा के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कोई भी जाति की राजनीति नहीं करता है, बल्कि परिवार की राजनीति करता है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि लालू जी ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि जो यादव समाज में सबसे अच्छा आदमी होगा वह नेता बनेगा और सारे यादव लोग उन्हीं को वोट दीजिए, बल्कि लोग अपने बेटा बेटी को नेता बनाते हैं और समुदाय के सभी लोगों से अपने परिवार के लिए वोट मांगते हैं। जे जात पर वोट दे रहा बा ओकरा के बतावे चाहता नहीं। आदमी कहते कि जब नेता जात के राजनीति करता हूं, हम आपको बता रहे हैं कोई नेता यहाँ जात का राजनीति नहीं कर रहा। लालू जी कहां कह रहे हैं कि यादव समाज में जो सबसे अच्छा आदमी है वो नेता बनेगा और सारे यादव जी लोग आप हमको वोट दीजिए। लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का नेता बनेगा और जितना यादव जी लोग आप लोग हैं वो हमको वोट दीजिए। जो कोई पंडित का नेता बन गया तो यही कह रहा है कि हम रहो, हमारा लड़का रहिए, कुल पंडित जी लोग तो लोग वोट दो जा। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आज पटना में पार्टी कार्यालय मिल गया। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पहले एलजेपीआर पार्टी का काम चिराग पासवान के घर से ही हो रहा था, लेकिन अब सारे पार्टी के काम इसी कार्यालय से होंगे। उद्घाटन के मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि भविष्य में इस पार्टी से कई महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। चिराग पासवान से खास बातचीत की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एलजेपीआर के नए कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। चिराग पासवान ने इसका उद्घाटन किया है। इससे पहले एलजेपीआर के सारे काम चिराग पासवान के आवास से संचालित होते थे, लेकिन आज 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन हुआ है और अब पार्टी के तमाम कार्य इसी कार्यालय से होंगे। चिराग पासवान खुद इन्होंने उद्घाटन किया है। आज का दिन कितना खास है इनके लिए? आज का दिन महत्वपूर्ण और खासकर आपकी पार्टी आपके लिए भी महत्वपूर्ण। यकीनन जहां देश के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम मैं तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि जिस सोच के साथ हमारे संविधान के रचयिताओं ने भारत के संविधान को रचा था, उनकी उस सोच को हम लोग धरातल पर उतारने में हम लोग सफल रहे। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। किसी से छुपा नहीं है, पिछले 2 साल पार्टी के लिए काफ़ी कठिन साल रहे थे, पर तमाम परेशानियों से जूझते हुए, सफलतापूर्वक लड़ते हुए आज पार्टी एक नए पड़ाव पर पहुंची है। कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये साल सबके लिए महत्वपूर्ण है। चुनावी वर्ष में धीरे धीरे अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में सुनियोजित तरीके से पार्टी की गतिविधियां आगे चल पाएं, उसके लिए कार्यालय का होना जरूरी है और उसकी शुरुआत आज की गई। गणतंत्र दिवस के साथ साथ सरस्वती पूजा भी है और पूजा पाठ के साथ आपने शुरुआत भी आज कर दी है। 2024-2025 दोनों वर्ष चुनाव होने वाले हैं। ये कार्यालय कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा? ये कार्यालय उसके केंद्र में होगा जब चुनावी गतिविधियां आरंभ होंगी, जो कि आरंभ है हम लोगों की तरफ से। हम लोग ऑलरेडी चुनावी मोड में हम लोग चल रहे हैं। आज सरस्वती पूजन भी है। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद देश के भविष्य, बिहार के भविष्य, जो युवा पीढ़ी है, जो जी जान से मेहनत करते हैं, उन पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद कायम रहे। सुरक्षा मिल गई है अब आपको, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बातें चल रही है। मेरी जानकारी में बिल्कुल ये विषय नहीं है। थैंक यू। और बड़ी खबर बांका से आपको बताते चले, जहां पर मां, बेटा और बेटी की मौत की खबर सामने आई है। जहरीले पदार्थ के सेवन की यहां पर आशंका जाहिर की जा रही है। कोतवाली के उत्तरी टोला की ये पूरी घटना, जहां पर मां, बेटा और बेटी की मौत हो गई। जहरीले पदार्थ के सेवन की यहां पर आशंका जाहिर की जा रही है। कोतवाली के उत्तरी टोला की ये पूरी घटना, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां पर जहरीले पदार्थ के सेवन से मां, बेटा और बेटी की हत्या हो गई, मौत हुई है और
इस वक्त पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, तो बड़ी जानकारी बांका से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोतवाली के उत्तरी टोला की यह पूरी घटना, जहां पर मां, बेटा और बेटी की मौत की खबर सामने आई है। जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुष्टि के तौर पर नहीं कहा जा सकता, चूंकि आशंका है कि जहरीले पदार्थ का इन लोगों ने सेवन किया। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुट गई है। कोतवाली के उत्तरी टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर मां, बेटा और बेटी की मौत हो गई। फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। और बड़ी खबर नालंदा से है, जहां पर दहेज को लेकर एक नवविवाहिता की जलाकर हत्या की घटना सामने आई है। घटना सिलाव थाना क्षेत्र के मितवा गांव की है। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि शादी के बाद से ही अधिक दहेज की मांग को लेकर ससुराल में सभी लोग उसे प्रताड़ित करने लगे थे। कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई थी और अब उसकी हत्या कर दी गई है। घर में लड़की को जलाने और शव के जले टुकड़े मिले हैं। घटना के बाद ससुराल के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। 2 साल पहले ही 2021 में गया के महाकार की लड़की की शादी नालंदा के सिलाव में हुई थी। उसके शादी से ही प्रताड़ित इनके द्वारा, इनके लड़का के ऑल फैमिली, लड़का के ऑल फैमिली, लड़की के माँ, लड़का के माँ, बहन, भाई, पति, ससुर, इन लोगों के द्वारा इस लड़की को शुरू से ही क्रश किया गया। विवाह से ही इनको जान मारने का धमकी, मामला सिर्फ पैसा का रहा, तिलक का रहा। और गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना में एक युवा पीठ पर ऑक्सीजन और चेहरे पर मास्क लगाए हाथों में तिरंगा लेकर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दे रहा था। ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर युवा पटना की सड़कों पर मास्क लगाकर संदेश दे रहा है कि पर्यावरण को बचाना और सुरक्षित रखना कितना अनिवार्य है, वरना आने वाले दिनों में सभी को पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। पटना से हमारे सहयोगी रवेश नारायण की इस रिपोर्ट को आप देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस पर जहां पूरा देश खुशियां मना रहा है, लोग संदेश दे रहे हैं, वहीं पे ऑक्सीजन मैन के नाम से जो बिहार में प्रसिद्ध हैं, वो लगातार कई सालों से लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि किस ढंग से वातावरण को ठीक रखें, और क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो फिर देश कैसे बचेगा, दुनिया कैसे बचेगी, और इसे लेकर के लगातार ये संदेश देते रहे। और 26 जनवरी के दिन भी ये पटना के सड़कों पर निकले हैं, मुंह में ऑक्सीजन का मास्क है, यहाँ पे तस्वीरों के जरिए ये संदेश दे रहे हैं। अगर इनको पीछे पे अगर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का एक ढंग से कहें तो सिलेंडर भी है, और ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इस गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को? थैंक यू न्यूज 18 इंडिया। आज ऐसा शुभ अवसर पर कि हमें मौका मिला है लोगों को जागरूकता करने के लिए। ये मुहिम मैंने 3 सालों से चला रहे हैं पूरे शहर में। ऐसे बेगूसराय का रहने वाला हूँ। शहर में घूम घूम कर पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। जितना से जितना पेड़ पौधा लगाइए, पर्यावरण को शुद्ध रखें। ये हमेशा मास्क पहन के ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के क्यों चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों को? ऑक्सीजन सिलेंडर आने वाला समय में अगर पेड़ पौधा नहीं बचाए तो आने वाले समय में जिस तरह हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहे हैं उस तरह आपको भी लेके चलना होगा। अगर पेड़ पौधा नहीं बचाए तब इस डिब्बे में भर भर के एक सकारात्मक दृश्य दिखाया गया है। इस करके इस तरह नहीं किए तो आने वाले समय में आप लोगों को भी ऐसे ऑक्सीजन मास्क और ये सब लेके चलना होगा। और एक हाथों में तिरंगा और दूसरे हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर हरियाली खत्म हुई तो फिर आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो लोगों को भी मास्क पहन के चलना होगा। तो ऐसे समय पे लोग जो है देश के प्रेम रखें और साथ में वातावरण को भी साफ रखें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। और दरभंगा में पहली बार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बीजेपी अभी से ही बैठक को तैयार करने में जुटी हुई है। जगह जगह पर बैनर और पोस्टर के अलावा बीजेपी के झंडे लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा के अलावा 2025 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के जीत का शंखनाद मिथिला की धरती दरभंगा से किया जाएगा।
25 का जो चुनाव है उसके लिए और 24 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग 40 में 40 सीट जीते, इसका शंखनाद मिथिला के केंद्र दरभंगा में शंखनाद से हम लोग करने वाले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Plus